With me in the studio today is Yoga Guru Dr. Mohan Karkiji. Welcome, sir, to Thank you, Mindful Rachna. Wellness. Guruji is a national and international level yoga teacher and a naturopath. He has trained more than 2,000 students all over the world. He is the founder and director of the Yoga Guru Institute based in Noida. He has been the lead examiner of the exams undertaken by the Ayush Ministry. He is also the visiting faculty at the Reserve Bank of India, Delhi, Indian Oil Corporation, and Delhi Development Authority. Welcome, sir. Thank you, Rachna ji. So today, to begin with, sir, हम ये पूछना चाहते हैं कि योग आप आम लोगों को किस तरह अपनी भाषा में समझा सकते हैं जिससे कि लोग ज्यादा से ज्यादा लोग इसको समझकर इससे कनेक्ट कर सकें। योग अगर शाब्दिक अर्थ के हिसाब से देखते हैं तो योग का मतलब जोड़ना होता है, और इसके भाव को समझने की कोशिश करें तो योग का मतलब जो जोड़ना है, ये हमारे शरीर, मन, चित्त, चेतना के बीच में एक संयोग, एक उत्तम संयोग की अवस्था है। ऐसे में जब आप मन, चित्त और चेतना के स्तर को ऊंचे लेवल पर ले जाने के लिए काम करते हो तो सबसे पहले शरीर के ऊपर इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। जब आप साधना शुरू करते हो सबसे पहले आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होगा, धीरे धीरे आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, आपका मेंटल और इमोशनल लेवल अच्छा होगा। जब आपका शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आपका जीवन आनंदमय होगा। इसीलिए आप योग में जो अभ्यास किए जाने वाली साधना पद्धति है, चाहे वो आसन हो, प्राणायाम हो, ध्यान हो, इनका रूटीन अभ्यास करेंगे तो आप अपने जीवन को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन किया। मुझे उम्मीद है सभी लिसनर्स इसको समझेंगे। दूसरा प्रश्न मेरे मन में ये उठता है कि अक्सर लोग योग को कई अलग अलग प्रकार से देखते हैं, तो क्या योग की पद्धति एक ही तरह की है या कुछ अलग प्रकार के योग किए जाते हैं? योग के साधना पद्धति अलग अलग ऋषियों ने अपने अनुभव के आधार पर इसको प्रमोट करते समय अलग अलग ऋषियों के अपने अपने इंक्लाइनेशन के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर मुख्य रूप से 4 प्रकार के योग साधना पद्धति को प्रमुखता से प्रचार किया गया। अगर इसको देखेंगे तो सबसे पहले कर्म योग सिद्धांत है, जिसमें हमारा जो कर्म ही हमारे जीवन के सभी उपलब्धियों का एक आधार बन सकता है और हमारे जीवन को उत्कर्ष तक ले जाने का माध्यम बन सकता है। ऐसा साधना पद्धति को कर्मयोग साधना कहते हैं। ऐसे ही राजयोग है और ज्ञान योग है और फिर भक्ति योग है। इस तरह से मुख्य रूप से 4 साधना पद्धति है, और इसके साथ साथ इसके ब्रांचेज के रूप में हठ योग साधना, कुंडलिनी साधना, लय साधना, नाद साधना, ये अलग अलग साधना पद्धति भी है, लेकिन मूल में 4 ही योग के प्रकार हैं। थैंक यू। बड़ा अच्छा आपने हर प्रकार के योग का अलग अलग पद्धति को समझाया व्यूअर्स को। सर, हम आजकल अक्सर सुनते हैं राजयोग, तो राजयोग क्या है और क्या ये अष्टांग योग, राजयोग एक ही चीज है या इसमें कुछ भिन्नता है? राजयोग, जिस तरह से महर्षि पतंजलि कहते हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, मन में आने वाले सभी प्रकार के उतार चढ़ाव को दूर करते हुए अंदरूनी एक ठहराव की अवस्था को प्राप्त करने का साधना को राजयोग कहते हैं। और राजयोग के उस उच्चतम अवस्था को प्राप्त करने के लिए महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित एक अष्टांग साधना जिसको हम कहते हैं, ये पद्धति है जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि समावेश है। तो राजयोग के एक तरह से मूल जो अभ्यास पद्धति है, इसमें अष्टांग योग ही आता है। हालांकि इसके अलावा भी स्वामी स्वात्माराम जी ने राजयोग की अवस्था को प्राप्त करने के लिए हठ योग साधना, चतुरंग साधना दिए। इसी तरह से महर्षि घेरंड ने अष्टांग साधना दिए और भगवान बुद्ध ने अष्टांग साधना प्रतिपादित किए हैं। अल्टीमेटली मन को ट्रेन करना ही है, लेकिन
जो महर्षि पतंजलि का जो अष्टांग योग साधना है, राजयोग का मूल साधना पद्धति है। जी, अर्थात राजयोग प्राप्त करने के लिए अष्टांग योग एक सीढ़ी है। जी, ऐसा कहा बिल्कुल। जा सकता है सर? बिल्कुल, ये अष्टांग योग का एक सीढ़ी पार करते हुए हम राजयोग की अवस्था अर्थात समाधि कैवल्य की अवस्था तक पहुंच सकते हैं। पहुंच सकते हैं। जी, सर, इसकी योग की हिस्ट्री भी सुनते हैं कि बहुत पुरानी है, तो कब से आप कई वर्षों पुराना ये चला आ रहा है योग पद्धति, तो आप इस पर कुछ हमें बताएंगे कि कितना पुराना है ये योग का अभ्यास? रचना जी, ये ऐसे तो एग्जैक्ट समय हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं, जी। लेकिन योग के आदि गुरु के रूप में भगवान शिव को माना जाता है। भगवान शिव अर्थात आदि योगी, आदि योगी मतलब प्रथम योगी। भगवान शिव ने योग को माता पार्वती के साथ भी साझा किया और उसके साथ साथ सप्त ऋषियों को भी योग का ज्ञान दिए, ऐसा मान्यता है। और उन सप्त ऋषियों ने योग के विद्या को प्रचार प्रसार करने का काम किए हैं। और महर्षि पतंजलि के समय तक पहुंचते पहुंचते दुनिया में लगभग 1600 प्रकार के योग साधनाएं हुआ करते थे, साधना पद्धति हुआ करते थे, ऐसा मान्यता है। जिस तरह से अभी एलोपैथिक मेडिसिन में स्पेशलाइजेशन का सिस्टम है जी। इसी तरह से योग में भी स्पेशलाइजेशन, कोई प्राणायाम कर रहे हैं, कोई व्यायाम सेंट्रिक योग कर रहे हैं, कई शोधन सेंट्रिक योग कर रहे हैं, कोई ध्यान समाधि सेंट्रिक योग कर रहे हैं, इस तरह का चल रहा था। तो महर्षि पतंजलि ने इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए योग सूत्र का रचना किए और ये रचना किया हुआ जो पुस्तक योग सूत्र है, इसको योग विषय पर सबसे पुराना आज के समय में उपलब्ध ग्रंथ के रूप में माना जाता है। और इसके साथ तो बहुत सारे अन्य ग्रंथ हैं, लेकिन महर्षि पतंजलि ने 5000 साल पहले लिखे हैं। 5000 साल पहले लिखा हुआ पुस्तक से पहले के भी एविडेंस मिलते हैं, जैसे मोहनजोदाड़ो या हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो अवशेष मिलते हैं, उन अवशेष में भी योग के मुद्राओं का उपलब्ध होने से ये स्पष्ट होता है कि ये जो मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो एविडेंस है लगभग 10,000 साल पुराने हैं, वो कार्बन डेटिंग से प्रूव होता है। तो इट मीन्स 10,000 पहले तक एविडेंस बेसिस पर भी हमें इसका हिस्ट्री पता चलता है, लेकिन इसका शुरुआत तो ह्यूमन सिविलाइजेशन के साथ आदि योगी शिव के साथ ही शुरू हुआ है। जैसे कि गीता में कहा गया है समत्वम योग उच्यते, तो गीता ये क्या सही है कि कृष्ण भगवान ने महाभारत के समय भी इसकी शिक्षा दी थी अर्जुन को और अपने और शिष्यों को? वास्तव में भागवत गीता संपूर्ण रूप से योग ग्रंथ ही है, क्योंकि यह युद्ध के परिवेश में था, इसीलिए कई बार सामान्य माइंड इसको योग के ग्रंथ के रूप में समझ नहीं पाता है, क्योंकि इसमें अलग अलग आसन प्राणायाम ज़्यादा डिटेल में बताया नहीं गया, इसीलिए लोग इसको योग के रूप में कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन समग्र में देखा जाए तो भागवत गीता संपूर्ण रूप से योग ग्रंथ है। इसमें अलग अलग प्रकार के साधना पद्धति, चाहे वो कर्म योग हो, भक्ति योग हो, ज्ञान योग हो, राज योग हो, इन सभी को हम समावेश पाते हैं गीता में। जी। जैसे जो मैं समझ रही हूँ, आपने जो समझाया कि जैसे योग में भी पुरुषार्थ है और कृष्ण भगवान के संदेश में भी यही है कि कर्म प्रधान जीवन है मनुष्य का, और कर्म करें हम बिना फल की कामना करते हुए, जो सबसे बड़ा संदेश गीता से मिलता है। और शायद यही योग का भी संदेश हमें मिलता है कि जब तक हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तब तक हम कुछ अचीव नहीं कर सकते। यूज इट और लूज इट, जैसे आप भी बताते हैं, आपसे पहले भी जब मुलाकात हुई मेरी, इस बारे में हमने चर्चा करी, तो इस पर भी कुछ बताइए। यूज इट और लूज इट, ये कैसे आप? जी रचना जी, मेरे को एक और याद आया कि जो हमारे भारतीय सिविलाइजेशन में पुनर्जन्म का सिद्धांत है ना जी। ये पुनर्जन्म का सिद्धांत कर्म योग का सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ एक सिद्धांत है कि आज आप जो कर्म करते हो, इस कर्म के प्रभाव को इस जीवन में आप उपभोग करेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ आप आने वाले जीवन में भी उससे आपका जो भाग्य भविष्य तय होता है। यही कारण है
कि कई लोग बाय बर्थ बहुत सारे प्रिविलेज के साथ आते हैं और कई लोग स्ट्रगल के साथ अपने जीवन को शुरुआत करते हैं। तो ये भगवान के नज़र में, प्रकृति के नज़र में, क्रिएटर के नज़र में कोई व्यक्ति के ऊपर भेद नहीं है, लेकिन उनके कर्म संस्कार के कारण से उनके अलग अलग स्टेजेस में लाइफ का यात्रा आगे बढ़ता है। ये योग के शास्त्रों का एक तरह से मूल है, यही हमारे भारतीय सभ्यता का, एक तरह से भारतीय दर्शन का भी मूल है। तो ये तो हमें समझने की ज़रूरत है। और आपने कहा यूज इट और लूज इट, ये एक सिद्धांत हम योग के अभ्यास में अक्सर चर्चा करते रहते हैं। इसको हम अगर उदाहरण से देखेंगे तो प्रकृति को थोड़ा सा अवलोकन करेंगे, समझ में आ जाता है। प्रकृति में अगर देखें, पानी सभी चीज़ों को प्यूरिफाई करने का साधन है। अगर पानी अपने रूटीन में चलता रहता है तो वो क्रियाशील होते होते अपने आप को फिल्टर कर लेता है। लोहा बहुत मजबूत मेटल है, इसको अगर हम यूज़ करते रहते हैं तो इसमें जंग नहीं आता, ये मजबूत बना रहता है सालों साल तक। लेकिन उसको यूज़ नहीं करते हैं, रख देते हैं, तो वो रस्ट में मिल जाता है, जंग आकर के मिट्टी में मिल जाता है। पानी अगर इकट्ठा करके रखते हैं तो उसका प्योरिटी खत्म हो जाता है। ऐसे ही हमारा शरीर भी है। अगर इस शरीर को हम क्रियाशील रखेंगे तो प्रॉपर रक्त संचार होगा, न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन का सप्लाई होगा, सेलुलर डिटॉक्सिफिकेशन होगा और इसके अंदर फ्रेशनेस, न्यूनेस और मजबूती बनी रहेगी। अगर इसको हमने एक्टिव नहीं रखा तो धीरे धीरे न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन की सप्लाई में रुकावट आएगा, धीरे धीरे डीजेनरेशन डोमिनेंट होगा, शरीर के अंदर टॉक्सिन्स का डिपोजिशन के कारण से इंटरनल स्ट्रेंथ कम होने लगेगा, धीरे धीरे हम अपने शरीर को ही खो देंगे। इसीलिए नियमित अभ्यास के माध्यम से हम अपने शरीर को क्रियाशील रखें और इसको बहुत एक तरह से आनंदमय बना सकें। थैंक यू। बहुत अच्छे से आपने समझाया सर। बिल्कुल, यूज़ इट और लूज़ इट कितना सही है कि जिस तरह हम, कोई मशीनरी भी होती है, कार है, अगर हम उसे रेगुलर ऑयलिंग, ग्रीजिंग नहीं करते, रेगुलर उसकी सर्विस नहीं करते तो वो भी जंग खा जाती है। जब हमें ज़रूरत होती है तब हम उसे नहीं इस्तेमाल कर पाते। उसी तरह शरीर तो बहुत ही नायाब चीज़ है, हमारा भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है, तो उसकी तो हमें बिल्कुल पूरी कदर करनी चाहिए। एंड रेगुलर एक्सरसाइजेस से, डिटॉक्सिफिकेशन से इसको हम स्वस्थ रख सकते हैं। योग में डिटॉक्सिफिकेशन का भी बहुत महत्व है सर, क्योंकि हमने अभी स्वास्थ्य की बात करी, तो वो आप थोड़ा सा बताएंगे कि किस तरह हमारे टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं। अगर 9 द्वार होते हैं, उनसे 9 द्वार से हमारा वेस्ट मटेरियल निकलता है शरीर में, जो उत्पन्न होता है सारी कार्य प्रणालियों के द्वारा, तो ये थोड़ा हमें बताइए कि डिटॉक्सिफिकेशन का क्या महत्व है। योग में डिटॉक्सिफिकेशन को बहुत महत्व के साथ देखा जाता है और षटकर्म साधना पद्धति है। शरीर के नेचुरल डिटॉक्स प्रोसेस में अगर किसी कारण से रुकावट आ गया और शरीर के अंदर टॉक्सिन का मात्रा बढ़ गया तो उस टॉक्सिन को शरीर से निकालने के लिए षटकर्म का अभ्यास किया जाता है। योग में ही नहीं, सभी प्रकार के जो प्राकृतिक चिकित्सा की पद्धति हैं, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति हैं, इन सब में डिटॉक्स के ऊपर बहुत जोर दिया जाता है और डिटॉक्स के माध्यम से पूरे शरीर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब प्राकृतिक रूप से देखें तो हमारे शरीर के अंदर 9 डोर होते हैं, 9 द्वार होते हैं, जिसको हम नवद्वार कहते हैं। 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, मुख, ये 7 हो गए, और एनस और जेनाइटर, ये 9 ऑर्गन्स, 9 डोर शरीर के अंदर से जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के प्रक्रिया के समय में एक्सेस चीजें वेस्टेज के रूप में निकलते हैं, इन सब का डिटॉक्स करने का काम करते हैं। इसके साथ साथ स्किन अपने आप में थर्ड लंग्स के रूप में भी हम इसको लेते हैं। स्किन के भी इतने बहुत सारे पोर्स है, करोड़ों अरबों पोर्स के माध्यम से भी शरीर अपने आप को शोधन करती है, डिटॉक्स करती है। तो डिटॉक्स का एक प्रक्रिया है, लेकिन कई बार हमारे खान पान में गलती के कारण से, रहन सहन में गलती के कारण से, बहुत ज़्यादा तनाव के कारण से हमारे शरीर का हीलिंग, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस और डिटॉक्स का सिस्टम सही ढंग से काम नहीं करता है। ऐसे में योग में अभ्यास किए जाने वाले षटकर्म की क्रियाएं, नेति, धोती, नौली, वस्ती, कपालभाति, त्राटक जैसे अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। बहुत सुंदर। सो सर, कपालभाति एक क्रिया है या प्राणायाम है? ये भी लोगों को कंफ्यूजन होता है अक्सर।
देखिए रचना जैसे जी, त्राटक भी है, त्राटक हाँ। को भी कुछ लोग प्राणायाम या ब्रीदिंग एक्सरसाइज में काउंट करते हैं, कुछ लोग क्रिया में काउंट करते हैं। देखिए रचना जी, इसमें नाम या इसको आप क्रिया के रूप में लें या प्राणायाम के रूप में लें, ये बहुत मैटर तो करेगा नहीं। जी फिर भी क्योंकि इसमें हम प्राण ऊर्जा को एक हिसाब से चैनलाइज करते हैं, महर्षि पतंजलि के परिभाषा को देखते हैं, तो तत्स्यते प्रकाशावरणम, उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेद प्राणायाम, ये साधना उन्होंने बताई। श्वास प्रश्वास के गति के विच्छेद का साधना। अब कपालभाति करते समय भी श्वास प्रश्वास का सामान्य गति में तो परिवर्तन होता ही है, जी बिल्कुल। इस हिसाब से अगर कहना चाहें तो कह सकते हैं। लेकिन अब हठ प्रदीपिका, घेरंड संहिता जैसे शास्त्र में देखेंगे तो प्राणायाम कुंभक सेंट्रिक बताया हुआ है। जी तो अब इसमें कपालभाति में कुंभक इन्वॉल्व नहीं है, नहीं। इसीलिए कई लोग इसको कुंभक के रूप में न होने के कारण से ये वनली क्रिया है बोलते हैं। जी तो ये सामान्य देखने का नजरिया है। अब हमें इससे कोई बेनिफिट में परिवर्तन नहीं होगा, फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए आप जिस तरह से आपने सीखा है उसी हिसाब से इसको आगे बढ़ाएं। आप किसी भी रूप में, किसी भी नाम से इसको रूटीन में अभ्यास करें, इससे बहुत लाभ होगा। डिटॉक्स होगा, मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा, हार्मोन इंप्रूव होंगे। प्रसर्धना विधारणाभ्यम व प्राणस्य, प्राण का निरंतर प्रसर्धन के साधना से शरीर, मन, चित्त, चेतना सब धुल जाते हैं। इसीलिए कपालभाति नियमित करें, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छी तरह आपने आज जो कॉन्सेप्ट्स हमने उठाए उनको इतनी सहजता से हमारे सभी सुनने वालों, देखने वालों के लिए एक्सप्लेन किया है। और फिर अगले एपिसोड में आपके साथ फिर उपस्थित होंगे हम इसी जगह विद माइंडफुल वेलनेस पॉडकास्ट में। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू रचना जी, नमस्ते। नमस्ते।